हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12.1 से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, मान ज्ञात कीजिए, और इसमें हमें टोटल 2 पार्ट्स दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले 8 की घात -1 है, यानी कि इसकी घात जो है ये ऋणात्मक है, यानी कि माइनस में है। तो सबसे पहले हम इसकी घात को धनात्मक करेंगे। ऐसे ही जो ये 2 है इसकी घात भी माइनस में है, यानी कि -4, तो इसको भी हम धनात्मक करेंगे। पहला काम हमारा यही होता है कि जो घातें होती हैं ऋणात्मक में उसको हमें धनात्मक करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि अगर किसी भी आधार की घात ऋणात्मक हो, यानी कि माइनस में हो घात, तो उसको धनात्मक करने के लिए हम इसको पलट देते हैं, यानी कि 1/a की घात m हो जाता है। तो इसकी घात जो है वो हमारी धनात्मक हो जाती है जब हम इसको पलट देते हैं, तो यानी कि 1 ऊपर चला जाता है और ये पूरा नीचे आ जाता है। ठीक है, सेम ऐसे ही हम इसमें भी करने वाले हैं। हम क्या करेंगे कि जो ये 8 की घात -1 है इसको हम पलट देंगे, तो ये हमारा जो है इसकी घात धनात्मक हो जाएगी। अब पलटेंगे तो ये 8 की घात -1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा ये 2 की घात -4 है इसको पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो जो ये 8 की घात -1 है ये पलटने पर नीचे इस तरह से आ जाएगा और इसकी घात जो है वो अब धनात्मक हो जाएगी, यानी कि 1 हो जाएगा। तो 8 की घात 1 अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी घात कुछ भी नहीं है तो 1 ही माना जाता है। ठीक है, सेम ऐसे ही 2 की घात -4 है तो इसको भी पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की घात 4। अब ऐसे ही ये गुणा में क्या है 5 की घात 3, तो ये तो पहले से ही इसकी घात धनात्मक है तो इसको हम एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे कि ये 2 की घात 4 तो एज इट इज लिखेंगे, गुणा 5 की घात 3 भी एज इट इज लिखेंगे। जो ये 8 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर हम कर लेते हैं, तो ये 2 के पहाड़े से 4 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 2 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 1 बार में। तो इसमें देखिए 2 कितनी बार है 3 बार, तो हम इसको इस तरह से 2 की घात 3 लिख सकते हैं 8 को, है ना। तो हम इस 8 की जगह पर 2 की घात 3 लिख देंगे। ऐसा हमने क्यों किया है, ताकि इसमें हम घातांक का नियम लगा सकें। देखिए हम कौन सा नियम लगाएंगे, ये 2 की घात 4 है और बटे में 2 की घात 3 है, यानी इन दोनों के जो आधार हैं वो बराबर हैं, एक जैसे, और घातें अलग अलग है। तो जैसा कि हमें एक घातांक का नियम पता है कि जब किसी आधार की घात m हो और ये भाग में हो आधार की घात n के साथ, यानी सेम आधार हो घातें अलग अलग हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम कि आधार को एक बार लिखते हैं और दोनों घातों का घटा देते हैं, यानी दोनों घातों को हम माइनस कर देते हैं। सेम ऐसे यहाँ पर भी है, देखिए आधार एक जैसी हैं घातें अलग अलग हैं, तो हम इनको घटा देंगे। तो इस तरह से हम इसको एक बार लिखेंगे आधार को, यानी कि 2 को, और इस वाले घात में से इस वाले घात को घटा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये गुणा में 5 की घात 3 है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए आगे करते हैं, तो यहाँ से 2 की घात 4 - 3 है, यानी कि 2 एज इट इज लिखेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, गुणा 5 की घात 3 है, तो ये हम यहाँ पर उतार देंगे। अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 2 की घात 1 का मतलब है कि 2 हमारा 1 बार लिखा जाएगा, और 5 की घात 3 है, यानी कि 5 3 बार इस तरह से लिखा जाएगा। अब इनका गुणा करते हैं, तो 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, 50 पंजे 250, यानी कि इसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर हो जाएगा 250। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब देखिए सेकंड पार्ट को, यानी इसको करते हैं हम यहाँ पर इस तरह से बराबर का निशान लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया। अब सेकंड पार्ट को करते हैं, तो इसमें हमें ये दिया गया है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें हम कौन सा नियम लगा सकते हैं। तो इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये 5 की घात -1 है गुणा में 2 की घात -1 है, यानी कि जो दोनों की घातें हैं -1 -1 ये एक जैसी हैं, यानी बराबर हैं। तो हमें एक घातांक का नियम पता है कि जब किसी आधार की घात m हो और
किसी दूसरे आधार की भी घात m हो और दोनों गुणा में हो, तो ऐसे में क्या करते हैं हम कि दोनों आधार का गुणा कर देते हैं, यानी ab हो जाएगा और घात को एक बार लिख देते हैं। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पर भी करेंगे। देखिए दोनों आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें एक जैसी हैं, तो इन दोनों का क्या करेंगे हम कि गुणा में लिख देंगे इस तरह से 5 गुना 2। जैसे a और b का गुणा हुआ है ऐसे इन दोनों का गुणा हो जाएगा और जो घातें हैं दोनों की उसको एक बार लिख देंगे। गुणा में क्या है 6 की घात -1, तो इसको उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 गुना 2 है, यानी दोनों का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो गया और इसकी घात है -1। गुणा में क्या है 6 और इसकी घात भी -1। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसकी भी घात -1 है, इसकी भी घात -1 है, यानी दोनों की घात ऋणात्मक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि दोनों की घातों को धनात्मक बना लेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इनको पलट देते हैं, जैसे यहाँ पर पलटा था। तो देखिए 10 की घात -1 है, इसको हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही मानते हैं। तो इसको हम पलटेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 10 की घात -1 जो है ये हमारा अब 10 की घात 1 बन जाएगा। और चाहे तो हम इसकी घात 1 ना भी लिखे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ऐसे ही इसको भी करेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा और 6 की घात -1 जो है वो नीचे आके 6 की घात 1 बन जाएगा। तो इसकी भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है घात को, क्योंकि जब कुछ भी नहीं घात होता है तो हम 1 ही मानते हैं किसी भी संख्या का। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे, 1 गुना 1 1 ही आएगा, 10 गुना 6 60 आएगा। तो 1/60 यही हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।